नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तगय्युर ही कायनात का असूल है। लेकिन इंसान को अक्ल देकर पैदा किया गया है, दूसरों की अंधाधुंध तकलीद के लिए नहीं, बल्कि अपने अच्छे बुरे की पहचान और सोच, अपने मज़हब, अखलाकियात, इक़्तिदार का पास रखकर अपने लिए फ़ैसले करें। मगरिब की तकलीद में हम अपने आप को भूल चुके हैं। हमने हराम हलाल के फ़र्क को ख़त्म कर दिया है। हमने दौलत, मर्तबे और रुतबे को ही सब कुछ समझ लिया है। हमने आसानियों के नाम पर मुश्किलात के अंबार लगा लिए हैं। हम बुराई को बुराई नहीं समझते, और जो कोई हमें हमारी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करे, हम उसे ही बुरा साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। आज के दौर में औरत ने मर्द का रूप धार लिया है और बहुत से मर्दों ने औरत का रूप धार लिया है। हम लोग मॉडर्न कहलाने के चक्कर में बहुत कीमती चीज़ें छोड़ चुके हैं। आसानियाँ और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते हमने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली और अपने मकसद से हटकर लंबा रास्ता इख्तियार कर लिया। आज हम धोती पहनकर बाहर नहीं निकल सकते, जबकि ये वाहिद लिबास था जो हमारे मौसम का था। हमने खुद अपने ऊपर जीन्स मुसल्लत की और इसको पहनने के लिए कमरों में एसी लगवा लिए। हमने शॉलें फैंसी ड्रेस शो के लिए रख दी और कंधे जकड़ने वाली कोट और जैकेट पहन लिए। दाढ़ी सुन्नत रसूल और मर्दाना वजाहत की पहचान थी। हमने दाढ़ी, मूंछ और लंबे बाल काट लिए। फैशन बदला तो दाढ़ी के साथ तजर्बात शुरू कर दिए और मॉडर्निज्म के नाम पर सुन्नत का मजाक बना दिया। हमने हुक्का छोड़कर सिगरेट और सिगार उठा लिया, और जब वलायत से वही चीज़ शीशे की शक्ल में आई तो 1000 रुपये फी चिलम फैशन के नाम पर इसे पीना शुरू कर दिया। हमने लस्सी छोड़ी, कोका कोला की बोतलें थाम ली। हमने सत्तू को तर्क किया और स्लश के जाम उंडेले। हमने इमली आलू बुखारे को अनहाइजेनिक करार दिया और वही चीज़ एसेंस के साथ जूस के पन डिब्बे में खरीद कर बच्चों को पिलानी शुरू कर दी। हमने पन डिब्बे पर एतबार किया और आंखें से देखे को गैर सेहत बख्श करार दिया। हमने दूध से बना देसी घी छोड़ा और बीजों से निकले तेल को खुश होकर पिया। हमने सफ़ेद घर का मक्खन छोड़ा और जर्द रंग का मार्जरीन खाना शुरू कर दिया। गवाले का दूध मिला पानी बर्दाश्त नहीं हुआ और यूरिया से बना डिब्बे का दूध मज़े से पी लेते हैं। असली दूध की चाय से बू आती है और टी वाइटनर हम चाय में पी जाते हैं। आम के मौसम में भी इसका जूस शीशे की बोतलों में पीते हैं। हम गुड़ को पेंडू कहते हैं और सफ़ेद चीनी हमें अच्छी लगती है। हम इमरजेंसी में प्यासे मर जाते हैं, लेकिन घरों की टूटी का पानी नहीं पी सकते। वलायती कंपनियों को पैसे देकर पानी खरीदते हैं। हम पुदीने की चटनी तक डिब्बों में बंद खरीदते हैं। समांजना हमें कड़वा लगता था, लेकिन मोरिंगा हम खरीद कर खाते हैं। खांसी का शरबत 500 रुपये का खरीदेंगे, लेकिन 5 रुपये की मुलट्ठी का टुकड़ा मुंह में नहीं लेंगे। हम अपनी मादरी ज़बान नानी दादी के लहजे में नहीं बोल सकते। हम उर्दू और अंग्रेज़ी के रोब में आके अपनी जड़ें खुद काटते हैं। अरबी फ़ारसी को हमने मदरसे वालों की ज़बान करार दे दिया है। देसी कहानियों को हमने लात मार दी है। घरों में चारपाई रखना मायूब और गुर्बत की अलामत समझा जाता है। सूरज के उजाले में भी हम कमरों में बंद बल्ब की रोशनी से फ़ायदा उठाते हैं। धूप से विटामिन सी लेने की बजाय विटामिन की गोलियां खाते हैं। हम घरों के काम खुद करने को मायूब समझते हैं और घर के काम के लिए नौकरानी रखने को फ़ख्र, और ख़ुद जिम जाकर खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं। हम सारी रात जागते और फजर के बाद सोते हैं। जिस वक्त रिस्क का फरिश्ता आता है, जिस वक्त रहमत की बरसात होती है, हम ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं। हमने कुदरत के मुखालिफ चलना फ़ख्र समझ लिया है। हमारी तमाम इस्लामी इक़्तिदार और रवायात दकियानुसी समझकर भुला दी गई हैं। हम अपनी औलाद की बेराह रवी या गैर इस्लामी तरबियत को फ़ख्र से बयान करते हैं। हम दूसरों में नुक्स निकालते हैं और अपने खुले गिरेबानों में नहीं झांकते। हमारी औरतें सौदा सल्फ लेने बगैर महरम के घरों से बाहर जाती हैं और घर के मर्द घरों में पड़े सो रहे होते हैं। हमने नानी दादी और घर की बुजुर्ग खवातीन को चौकीदार बना दिया है और खुद आउटिंग और एंजॉयमेंट के नाम पर रातों को फिरना अपना मशगला बना लिया है। हम घरों से बाहर दीन सीखने जाते हैं और अपने घरों को कुफ्र का मैदान बना दिया है।
ہم اپنی آخرت کی فکر دکھا کر اپنی اولاد کی تربیت بھول گئے۔ ہم تنقید کرتے ہیں اور سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہم حلال اور حرام کے فرق کو بھلا بیٹھے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو سب سست سمجھ لیا اور آخرت کی فکر سے آزاد ہو گئے۔ اسی طرح کی بے انتہا مثالیں دی جا سکتی ہیں، پر بہت ہو چکا۔ چھوڑ دو، بہت سو چکے، اب چونک اٹھو۔ بہت کچھ گم ہو گیا، اب بھی اپنے آپ کو پالو۔ اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، جس سے پڑھ کر آج تک زمین کی کسی مخلوق کو مہلت نہ دی گئی ہے۔ اپنی اصلیت کو مت بھولو، اپنے مذہب کی طرف لوٹ چلو۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی مذہب نہیں، بلکہ آپ کا سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، پہننا اوڑھنا دیکھ کر لوگ آپ کے مذہب کو جان سکیں۔ آپ کی پہچان آپ کے مذہب سے ہے، دوسروں کی تقلید سے نہیں۔ نہ آپ تتر رہیں گے، نہ بٹیر، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت میں کوئی حصہ ہوگا۔ چنانچہ پلٹ جائیے اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ٹرن بیک ٹو اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ پیغام اور ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر کوئی میری بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ حافظ۔